एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के बारे में। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि बहुत दिनों के बाद में जो है ये रेलवे ने आरआरबी, एनटीपीसी और जो ग्रुप डी थी इसके लिए जो है एग्ज़ाम के डेटों की घोषणा की है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली नोटिस नहीं है, लेकिन जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर से जो है ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इसकी तैयारी में बढ़िया से जूझिए और अच्छे तरीके से लग जाइए, क्योंकि मौका जो है ये बार बार नहीं मिलता है। मौका मिला है तो इस मौके को जो है ये आप अपने गोल में बदल दीजिए। मौके को चूकना नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एग्ज़ाम होने जा रही है। तो इसी एग्ज़ाम के बारे में कुछ खास टॉपिक्स पे मैं चर्चा करता हूँ, कुछ सिलेबस वगैरह के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, रणनीति क्या होनी चाहिए इस पे बता देता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा के प्रारूप पर। ठीक है, तो परीक्षा जो है इसका प्रारूप जो है ये इस तरह से है। परीक्षा जो है ये 2 चरणों में होगी, जिसमें पहला जो होगा ये CBT 1 होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर पर आधारित जो परीक्षा होगी इसका प्रथम चरण CBT 1 है, और जो दूसरा चरण है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 यानी कि दूसरा चरण है। ठीक है, अगर आप इस चरण को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तब जा करके आप इस चरण में पहुंचेंगे। इसीलिए पहले इसकी तैयारी हमें ध्यान से करनी है। और CBT 1 के लिए ही एग्ज़ाम डेट 15 दिसंबर 2020 कहा जा रहा है रेलवे के द्वारा। ठीक है, CBT 2 जब आप CBT 1 पास करेंगे तो CBT 2 की परीक्षा देंगे। CBT 2 पास करेंगे तो इसके बाद जो आप लोगों का अलग अलग ट्रेड के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट वगैरह, स्किल टेस्ट इसको बोलते हैं, वो है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो बाद में होंगे, लेकिन अभी फिलहाल CBT 1 की तैयारी करनी है, इसीलिए हम CBT 1 पर बात करेंगे। तो CBT 1 के लिए डेट जो है ये 15 दिसंबर 2020 बताया गया है। तो इसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? तो रणनीति बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि CBT 1 का सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है हमें। तो CBT 1 में हमें पढ़ना जो है ये 3 पेपर दिए हुए हैं रेलवे ने। पहला दिया है GA या GS। ठीक है, इसे हम लोग GK भी बोल देते हैं। ठीक है, तो GA मतलब जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। बिल्कुल क्लियर है। दूसरा जो पेपर होगा इसमें होगा, यानी कि पेपर एक ही होगा, लेकिन पेपर में जो दूसरा सब्जेक्ट होगा वो होगा मैथ्स। मैथ्स से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड पार्ट इसका होगा रीजनिंग, और रीजनिंग से हमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी अगर हम बात करते हैं तो GA और GS से सबसे ज़्यादा 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से जो है ये 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से टोटल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल हमारा 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, और इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको समय दिया गया है वो 90 मिनट का समय होगा। 90 मिनट्स में आपको पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ठीक है, यानी कि 1/3 नकारात्मक अंकन होगा, यानी प्रश्नों को सोच के बनाना है, नहीं तो सही जो आप बनाए हैं उसमें से नंबर कट जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग्स के बारे हम क्लास में बात करेंगे कि किस तरह प्रश्नों को बनाना है और किस तरह के प्रश्नों को छोड़ना है। ठीक है, प्रश्न छोड़िएगा तो कोई नंबर नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप गलत बनाएंगे तो 3 गलत प्रश्न बनाएंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। क्लियर हो गया नेगेटिव मार्किंग। अब मैं आपको जो है इसमें से शुरू करूंगा GA या GS से पढ़ाना। ठीक है, मैं सबसे पहले GA और GS पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जो है ये GS का ही टीचर हूँ बेसिकली, तो मैं आपको यहीं से शुरू करूंगा। ठीक है, और अगर आप लोगों का प्यार अच्छा रहेगा, सपोर्ट अच्छी तरह से मिलेगा, और आप लोग बोलेंगे कमेंट करके, तो मैथ और रीजनिंग भी मैं शुरू करूंगा इसी चैनल पर। ठीक है, क्योंकि हमारे कोचिंग में अच्छे टीचर्स हैं मैथ और रीजनिंग के लिए, बिल्कुल रामबाण आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको GA और GS में पहले मुझे अपना जो है ये प्यार दिखाना होगा, व्यूज़ आने चाहिए, कमेंट्स आने चाहिए, तब जाकर मैं आगे इस पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो GA या GS में हम किस तरह पढ़ेंगे? तो सिलेबस आपने देखा होगा जो आयोग ने दिया है, अगर नहीं दिया देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। GA और GS को मैंने अपने तरीके से यहाँ पर बांटा है। ठीक है, तो GA और GS को मैंने 2 पार्ट में तोड़ा है। पहला पार्ट हमको देखना है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस,
और दूसरा पार्ट जो मैंने तोड़ा है, ये तोड़ा है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, तो सामाजिक विज्ञान में हमें पढ़ना है इतिहास। इतिहास में 3 खंड आएंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इतिहास के बाद है भूगोल। ठीक है, तो भूगोल में हमें भारत एवं विश्व का भूगोल, साथ ही साथ भौतिक भूगोल भी देखना है, क्योंकि हम लोग जो पिछले प्रश्न पत्रों को अगर देखेंगे तो वहां से इस तरह के प्रश्न आए हैं। इसके बाद राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था हमें देखनी है, भारत की राज्य व्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था। इसके बाद सामान्य विज्ञान में, तो सामान्य विज्ञान में हमें वही ट्रेडिशनल 3 विज्ञान पढ़ने हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, इसके अलावे कंप्यूटर से अलग से प्रश्न आएंगे। ठीक है, कंप्यूटर से प्रश्न यहाँ भी आएंगे और कंप्यूटर से प्रश्न जब आप CBT 2 में जाएंगे तो वहाँ भी आएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको समसामयिकी, करंट अफेयर से हमेशा ग्रुप डी में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये समसामयिकी जो होगा ये बहुत बड़ा एरिया होगा प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि बहुत सारे विषय जो होते हैं इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स में जोड़कर पूछ लिए जाते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग इस पर भी बातचीत करेंगे। शुरुआत हम लोग ट्रेडिशनल इतिहास, भूगोल वगैरह से करेंगे, फिर इधर साइंस से करेंगे और लास्ट में करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर जो होगा ये मैं वीकली 1 या 2 क्लास करंट अफेयर्स का रखूंगा, क्योंकि अगर सप्ताह के 7 दिन हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। तो वीक में 2 दिन या 1 दिन जो संभव होता है मैं आपको करंट अफेयर्स का क्लास रखूंगा। और अगर मान के चलिए कि GA या GS से हमारा 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो 40 मार्क्स में कम से कम, ठीक है, कम से कम 15 से जो 20 क्वेश्चन होगा ये अकेले आएगा करंट अफेयर्स से। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स बाकी जो सब्जेक्ट्स है इनको भी टच करता है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब अगर आपको ये सिलेबस बहुत बड़ा दिख रहा है तो ये बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ग्रुप डी के हिसाब से बात करें तो, ठीक है, तो पिछले जो भी परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं अगर उनके आधार पर हम एनालिसिस करके पढ़ते हैं तो ये सिलेबस बहुत ही छोटा है। और अगर बुक उठा करके डायरेक्ट आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा विदाउट एक्सपीरियंस तो पता चलेगा कि ये आप 2 साल तक इसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा हमें ग्रुप डी के लिए नहीं पढ़ना है। इतिहास के भी 3 खंड है, तो 3 खंड में से जो आधुनिक भारत खंड है उस पर थोड़ा सा वेल फोकस्ड होना है, बाकी को हल्के फुल्के में पढ़ना है। क्या करना है? हल्के फुल्के में पढ़ना है। मैंने कहा हल्के फुल्के में, छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रश्न अगर हम लोग छोड़ते जाएंगे तो फिर सिलेक्शन मुश्किल है ना। 2 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म डाले गए हैं, इसीलिए 2 करोड़ लोगों से कंपटीशन है। तो आप में कुछ खास बात जरूर होनी चाहिए जो आप सिलेक्शन लेंगे, तो आपको तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो बस इतनी ही बात आज आपको बतानी थी। तो आप लोग मेरे क्लास के साथ में बने रहिए। पर डे मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा। एक वीडियो सुबह के 8 बजे आएगा सामाजिक विज्ञान का, और एक वीडियो रात को 8 बजे आएगा साइंस का। कितने वीडियो आएंगे? पर डे 2 वीडियोज आएंगे। सुबह 8 बजे आएगा सामाजिक विज्ञान से, और शाम को या रात को 8 बजे जो आएगा वो सामान्य विज्ञान से आएगा। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अब एंड हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आप लोग मैथ्स और रीजनिंग का भी क्लास चाहते हैं। यदि चाहते हैं और ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं साथ साथ में इन 2 टाइम के अलावे सुबह 8 और रात 8 के अलावे 2 टाइम और दूंगा, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लास होगी। और मेरा वादा है आपसे, मैं 15 दिसंबर 2020 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आपको दूंगा। और जो लोग इस चैनल से जुड़ेंगे और ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे उनकी सफलता की गारंटी मैं लेता हूं, आप जरूर सफल होंगे। तो चलिए आज इतनी ही बातें करके इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीधे क्लास के साथ में। थैंक यू वेरी मच।